हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे पहुंच चुके हैं। 8.1 हमारी कंप्लीट हो गई है। 8.2 से पहले जो भी हमारे फॉर्मूलाज हैं, इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको टेबल बनाना सिखाऊंगी कि एग्जैक्टली टेबल होता कैसे है, और हम यूँ शॉर्टकट मेथड से आपको टेबल बनाना सिखा देंगे। कुछ लर्न नहीं करना पड़ेगा, कुछ ट्रिक्स हैं उनको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है। इसमें हमारे पास थीटा की वैल्यूज़ है। ठीक है, थीटा हमारे पास जो एंगल है हमारा 0 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज पे हमारे जो है साइन थीटा की कुछ वैल्यू मिलेगी, कॉस की कुछ वैल्यूज़ मिलेंगे, टेन की, कॉसेक की, सेक की और कॉट की। तो यहाँ पर ये वैल्यूज़ एग्जैक्टली आई कैसे, इसके कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी। पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर साइन थीटा की बच्चों हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला है आपको सिर्फ और सिर्फ क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, अंडर रूट साइन थीटा की किसी भी एंगल के लिए अंडर रूट बिलो फिंगर्स अपॉन 2, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। ठीक है, अंडर रूट बिलो फिंगर्स अपॉन 2। अब देखो थीटा का एंगल हम कैसे निकालेंगे। बिलो फिंगर्स मतलब ये आपका हाथ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 0 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज। ठीक है, अपना हाथ ऐसे रख के और चेक कर लीजिए 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्रीज। ठीक है, अब हम टेबल बनाते हैं। देखो कैसे मैजिक के साथ हम करेंगे। अगर 0 डिग्रीज में मुझे देखना है तो साइन में हम बिलो नीचे की बात करें ना, तो 0 से नीचे कितने फिंगर हैं बताओ। 0 फिंगर है ना, तो नंबर ऑफ फिंगर 0, अंडर रूट 0/2 मीन 0 ही हुआ। ठीक है, तो 0 डिग्री हो गया 0। अगर मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ साइन। ठीक है, साइन 0 डिग्रीज। अब अगर मैं बात करूंगी साइन थीटा 30 डिग्रीज की, 30 डिग्रीज कितना हो जाएगा, कितने बिलो फिंगर्स जा रही हैं, एक फिंगर है सिर्फ, तो अंडर रूट 1/2 मतलब 1 का क्या होगा, 1/2 ही हो जाएगा ना। 45 से नीचे कितनी फिंगर्स जा रही हैं, 45 से नीचे 1, 2। ठीक है, तो अंडर रूट 2/2 है ना, अंडर रूट 2/2। अब अंडर रूट 2/2 का मतलब क्या हुआ बेटा, देखो 2 का मतलब हुआ √2 इंटू √2, तो एक तो कैंसिल हो गया, तो कितना मिला 1/√2। तो 60 की वैल्यू कितनी, 45 की वैल्यू कितनी हो गई 1/√2। समझ आया। अब 60 की बात करेंगे, कितने फिंगर्स है 1, 2, 3, तो √3/2। ठीक है, और ऊपर देखो 1, 2, 3, 4, यानी कि 4/2 का मतलब बोलो 2 का स्क्वायर हमने किया तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी 2 का स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा 2/2, यानी कि हो गया 1। तो ये बन गई हमारी साइन की वैल्यूज़। समझ आया, सिंपल था। साइन का फॉर्मूला सिर्फ आपको इतना याद रखना है, फिंगर्स अंडर रूट बिलो फिंगर्स अपॉन 2। ठीक है, और जब हम कॉस की बात करेंगे, ये साइन का फॉर्मूला था, जब हम कॉस की बात करेंगे तो कॉस का जो फॉर्मूला है वो आपका चेंज हो जाता है। यहाँ पर साइन की जगह मैंने कॉस थीटा लिख दिया। अगर मैं कॉस थीटा, तो बिलो फिंगर्स की जगह सिर्फ हम यहाँ पर क्या कर देंगे, अबव फिंगर्स। क्या कर देंगे, अबव फिंगर्स। ठीक है, अंडर रूट अबव फिंगर्स अपॉन 2। और जब अंडर रूट अबव फिंगर्स अपॉन 2 करेंगे तो हमारे जो थीटा के एंगल्स हैं वो तो सेम रहेंगे, वो तो हमारे सेम रहेंगे। एक सेकेंड, मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। देखो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको। एग्जैक्टली सेम हमने हाथ को वैसे ही रखना है। ठीक है, आपको कोई टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या होता है, पैनिक हो जाते हैं। जब पैनिक हो जाते हैं ना तो कन्फ्यूजन्स हो जाती हैं कि भाई कैसे हमने जो टेबल लिखा है, लर्न किया होता है, कई बार वो भी भूल जाते हैं। ट्रिक्स पता रहती हैं तो वो ट्रिक्स को यूज़ करके हम एकदम बढ़िया तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बिना किसी डाउट के। तो इसका फॉर्मूला क्या बना हमारा, थीटा का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, कॉस थीटा का अंडर रूट अबव फिंगर्स अपॉन 2, 0 डिग्रीज है। ठीक है, तो 0 का मतलब क्या हुआ, 0 के ऊपर कितनी फिंगर्स है, 1, 2, 3, 4 है ना, तो कितना हो जाएगा 4/√4/2। तो इसका कितना हो गया 2/2, यानी कि 1। ठीक है, चलो अब cos 30 डिग्रीज, तो 30 के ऊपर 3 फिंगर है,
√3/2 cos 45 डिग्रीज, cos 45 के ऊपर कितने फिंगर है, 1 2 2 फिंगर्स हैं, तो √2/2 √2/2 2 का मतलब क्या हुआ, अभी मैंने बताया था √2/2 का मतलब नीचे 2 का मतलब 2 बार √2 इंटू √2, एक √2 जो है 2 का मतलब क्या हुआ, देखो 2 का मतलब हुआ, एक सेकेंड बेटा, देखो 2, अरे 2 का मतलब हुआ √2 से √2 कैंसिल हो गया, ये मिला 1/√2, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1/√2। और 90 कितना होगा, अबव है तो 0 फिंगर्स है, 0/2 मीन्स 0। देखो 1 √3/2, 45 का कितना मिलेगा, 1 2 कितनी फिंगर्स जा रही हैं, सॉरी 1/√2, और इसका 60 में आपका हो जाएगा, 60 में कितनी फिंगर जा रही है, एक ही ऊपर जा रही है ना, तो 1/2, ठीक है, तो 60 हो गया 1/2 और 90 हो गया 0। आ गया समझ, कोई डाउट यहाँ तक। अब जो हमारा 10 का फॉर्मूला होता है, आपने इतना बना लिया ना, हम 10 का फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे, 10 का हमारा फॉर्मूला होता है √ अबव फिंगर √ बिलो फिंगर, ठीक है, सॉरी बिलो फिंगर अपॉन, क्योंकि हमारा फॉर्मूला 10 का फॉर्मूला 10 जो होता है हमारा वो कितना होता है, साइन अपॉन कॉस, 10 थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आप चाहे आप साइन अपॉन कॉस को कर लिख दीजिए, 0/1 विल बी 0, 1/2 एंड √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है तो कितना मिल रहा है, 1/√3। यहाँ √2 से √2 जा रहा है ना, देखो यहाँ √2 से √2 जा रहा है तो कितना बचा 1, यहाँ पर 2 से 2 चला गया तो √3 इंटू 1 विल बी √3, 1/0 नॉट डिफाइंड होता। तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब टेन थीटा मुझे फाइंड आउट करना है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था, बिलो फिंगर, √ बिलो फिंगर, है ना, और ये √ अबव फिंगर्स या फिंगर्स अबव, कुछ भी आप लिख लो, फिंगर्स बिलो, फिंगर्स अबव, या बिलो फिंगर्स, बिलो अबव फिंगर्स, कुछ भी आप लिख सकते हो। अगर मैं बिलो फिंगर्स की बात करूँगी, किसकी, अब हम 10 की बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा, तो 10 में अगर मैं बात करूँगी यहाँ पर, तो 10 का कितना हो जाएगा, एक मिनट, ओके, तो 10 का हमारा फॉर्मूला, चलो पहले फटाफट से एंगल लिख दूँ बच्चा, टेन थीटा, ये हो गया 0 डिग्रीज, ये हो गया 30 डिग्रीज, ये हो गया 45 डिग्रीज, ये हो गया 60 डिग्रीज, और ये हो गया 90 डिग्रीज। अपनी अपनी फिंगर्स पे लिख लो पेन से, जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो टेन थीटा 0 डिग्रीज, टेन थीटा 30 डिग्रीज, 10 45, 10 60, ये थीटा एंगल है 90 का, ओके। तो बिलो फिंगर्स अगर कितनी, 0 पे बिलो फिंगर्स कितनी है, 0 है ना, 0, अबव कितनी है, 4 है, 0/4 का मतलब हो गया 0, तो 10 हो गया 0, ठीक है, ये हो गया 0/4 मीन्स 0 ही हो जाएगा भाई, ठीक है। 30 की बात करेंगे तो 30 से बिलो कितनी है फिंगर्स, √1, और अबव कितनी है, √3, तो कितना हो जाएगा 1/√3, देखो मिल गया। अब हम बात करेंगे 45 डिग्रीज की, तो 45 डिग्रीज का मतलब क्या हुआ, 45 का मतलब हुआ कितनी, 2 उंगलियां नीचे जा रही हैं और 2 उंगलियां ऊपर आ रही हैं, √2/2 मतलब 1। 60 का मतलब क्या हुआ, नीचे कितनी जा रही हैं, 3 नीचे जा रही हैं और 1 ऊपर जा रही है, ठीक है। तो √3/1 का मतलब क्या हुआ, √3, सिंपल, ओके। और इसका कितना होगा हमारा 1 2 3 4, √4, और अबव कितनी है 0, अब देखो 0 नीचे आ गया ना, √4/0, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये हो ही नहीं सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल, सिंपल है। अब बाकी कॉसेक से कॉट का आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, कॉसेक क्या होता है, साइन को उल्टा कर दो, आपको कॉसेक की सारी वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। साइन का उल्टा, जैसे 0 है ना, 0/1 है तो 1/0 आपका नॉट डिफाइंड हो गया, ठीक है। कॉसेक की वैल्यू हो गई 2, 2 कब आई है, 1/2 को उल्टा किया
तो 2 आ गया। ओके, कॉसेक 45 डिग्री, सेक 45 कितना गिवन है 1/√2। ठीक है, अब अगर ये 1/√2 है आपका, इसको उल्टा मैं कर दूंगी तो ये तो √2 रह जाएगा, और इसको उल्टा किया तो 2/√3, 1 को उल्टा किया यानी कि 1/1 मीन्स 1। कॉसेक मिल गया। बिल्कुल वैसे ही सेक भी हमको मिलेगा। सेक कैसे मिलेगा, जल्दी बोलो। कॉस से ना, कॉस से तो मिलेगा। कैसे, कॉस को उल्टा कर दो। ठीक है, देखो कॉस 1/1 का मतलब 1, √3 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे, 2/√3। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, इसको उल्टा किया तो √2। ओके, और 1/2 को उल्टा किया तो 2, 0/1 को उल्टा किया तो 0 नीचे आ जाएगा। जैसे 0 नीचे आएगा हमारी वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी। ओके, और कॉट की हम बात करेंगे तो 10 का आप रेसिप्रोकल कर देना, उल्टा कर देना। 10 का 0/1 यानी कि 1/0 का मतलब नॉट डिफाइंड। ठीक है, 1/√3 को उल्टा किया तो √3/1 है, नोन है, कुछ नहीं है तो। ठीक है, 1/1 का मतलब 1, √3 कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको उल्टा करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। और नॉट डिफाइंड का मतलब कि नीचे 0 है और ऊपर 1 है ना। ठीक है, नीचे 0 ऊपर 1 है, जब ये उल्टा होगा तो क्या हो जाएगा, 0 ऊपर जाएगा 1 नीचे चला जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। सिंपल था, आया समझ। फिंगर्स से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा एंगल है। सिर्फ क्या याद रखने की जरूरत है बेटा, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है, साइन थीटा का फॉर्मूला बिलो फिंगर्स √ बिलो फिंगर्स अपॉन 2, और कॉस थीटा का फॉर्मूला √ अबव फिंगर्स अपॉन 2। ठीक है, सिर्फ इतना याद रख लो, और उसके बाद क्वेश्चन देखो झमाझम होंगे। अब हम एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग एक बार टेबल बना के अपनी तरफ से भी प्रैक्टिस कर लो। और मेरी एक बात आप ध्यान से सुन लो, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि टेबल हम बुक से देख लेंगे और लर्न बाद में कर लेंगे, क्वेश्चन सीख लेते हैं, सब 0 हो जाएगा। ये सब मिथ्स हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। पहले टेबल लर्न करो, टेबल बनाना सीख लो। जब टेबल आपको लर्न हो जाएगा, उसके बाद उसकी वैल्यूज़ को आप अपने क्वेश्चंस में पुट करना सीखना। ठीक है, जब आप उसको अपनी क्वेश्चंस में पुट करोगे तो उससे क्या होगा, उससे आपकी प्रैक्टिस होगी और टेबल और अच्छे से आपको आ जाएगा समझ। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 की प्रैक्टिस करेंगे। तब तक टेबल बनाना सीख लो। ठीक है, एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज देन प्लीज like, comment, share and subscribe my channel. Till then, bye.